वादे ही वादे, उन्हीं वादों पे फिर से वादे, ज़िंदगी बीत गई तुमको तमाशा करते। दिखा रहे हैं नई मंजिलों के ख्वाब हमें, अब इनके पास और कोई रास्ता तो बचा ही नहीं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी जिस राम राज की सपने हमें दिखा रही है, उस राम राज में क्या हो रहा है आप लोग भी देख लीजिए। किसान आत्महत्या कर रहा है, मज़दूर मज़दूरी के लिए विदेशों में जा रहा है, व्यापारी जीएसटी से परेशान है, चौकीदारों को वेतन नहीं मिल रहा है, इफ़को केंद्र जो बनाए गए सचिवालय, वहाँ चौकीदारों को वेतन नहीं मिल रहा है, स्कूलों में जो महिलाएं पढ़ा रही हैं उनको वाजिब वेतन नहीं मिल रहा है। ये है रामराज की कहानी, जो रामराज आपको बताया जा रहा है कि रामराज आ गया है। अब आप साथियों इसको पुनः जो है विस्तार से जानिए कि रामराज में हो क्या रहा है। रामराज में सरकारों ने व्यापारियों को लूटने के लिए, भट्ठा मालिकों को लूटने के लिए, कारखानाओं को लूटने के लिए एक कानून बनाया न्यूनतम मजदूरी का। न्यूनतम मजदूरी कितनी है? 530 रुपया। अब जब भी मज़दूर इंस्पेक्टर आता है, लेबर इंस्पेक्टर उसको बोलते हैं, एक पद सृजित किया है इन लोगों ने लेबर इंस्पेक्टर का। वो भट्ठे पे जाएगा, भट्ठे पर मुंशी से पूछेगा और जो वहाँ और कार्यकर्ता हैं जो काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनसे पूछता है कि आपको कितना वेतन मिलता है, कितनी मजदूरी मिलती है, क्योंकि सरकार ने निर्धारित कर रखा है 520 रुपया न्यूनतम मजदूरी हर व्यापारी को देना पड़ेगा। मिल वाले जो हैं, मिल चला रहे हैं व्यापारी, उनको भी 520 रुपया अपने चौकीदार को, मैनेजर को, मुंशी को देना पड़ेगा। भाई कानून अच्छा है, मगर खुद रामराज में देखिए नरेंद्र मोदी जी और उनके जो सहयोगी हैं, मुख्यमंत्री हैं, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वहाँ मज़दूरों को, मनरेगा मज़दूरों को मज़दूरी कितनी दी जा रही है? 194। न्यूनतम मज़दूरी उन लोगों को रामराज में क्यों नहीं सरकार दे रही है? सरकार के ऊपर लेबर इंस्पेक्टर कब केस करेगा? कब सरकार के ऊपर जुर्माना डालेगा? सवाल पूछो। अभी हमारे एक चौकीदार भाई ने कहा, आनंद भाई हम लोगों के लिए भी आवाज़ उठाओ। हमने उससे कहा ठीक है, लेकिन सवाल ये है, चौकीदार हो, किसान हो, मज़दूर हो, आंगनबाड़ी हो, खाना बनाने वाली महिलाएं हो, उन सभी को मेरा एक ही मशवरा है कि आप लोग एक हो करके अपनी मांग और डिमांड सरकार से रखो। जब तक हम अलग हैं तब तक वो हमें लूटेंगे। आप देखते होंगे चौकीदार जब आंदोलन करता है तो आंगनबाड़ियाँ उनके साथ नहीं जाती। जब किसान आंदोलन करता है तो खाना बनाने वाली महिलाएं उनके साथ नहीं जाती। जब मज़दूर आंदोलन करता है तो किसान नहीं जाता। आप देश में को अगर समृद्ध बनाना है तो सब लोग एक हो जाओ। ये मज़दूर यूनियन ख़त्म करो, किसान यूनियन ख़त्म करो, चौकीदारों की जो यूनियन है उसको ख़त्म करो, शिक्षा मित्रों की जो यूनियन है उसको ख़त्म करो। इन सारी यूनियन को ख़त्म करके आप लोग एक मंच पर आओ और सबके लिए जिस प्रकार से नेता
कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, सपा का हो, बसपा का हो, अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए एकजुट हो जाते हैं, वैसे ही जब तक आप एक मंच पे नहीं आओगे तब तक आपका शोषण सरकारें करती रहेंगी। ये रामराज है, रामराज में आपका शोषण हो रहा है। दीपक कौन जला रहा था? किसान जला रहा था, मजदूर जला रहा था, व्यापारी जला रहा था। जो जीएसटी से परेशान है वो व्यापारी जला रहा था, दुकानदार चला रहा था रामराज में। ये तुम्हारी मूर्खता है जो तुम अपने मुद्दों को सही ढंग से नहीं उठाते हो और सरकार की जी हजूरी करते हो, दुहाई देते हो सरकार की। सरकार की दुहाई देना जब तक आप चालू रखोगे तब तक सरकारें आपका शोषण करती रहेंगी। सरकारों को मालूम है कि इनको धर्म के मुद्दे में उलझा करके इनको हक और इनके अधिकारों से वंचित किया जाए। ये कहानी किसने शुरुआत की? भारत के क्रांतिकारियों ने शुरुआत की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसकी शुरुआत की, कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की, आपको धर्म में उलझा करके धर्म के नाम पर बना दिया। 1930 तक जब अंग्रेज़ों ने भारत में जनगणना कराई तो लोग ये नहीं बता रहे थे कि हम किस धर्म के हैं, नहीं बता पा रहे थे। फिर धर्म का प्रचार हुआ और हमें बता दिया गया कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, फलाना ईसाई है और हमें हमारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया, हमारी हिस्सेदारी नहीं दी गई। और अब हम रामराज में देख रहे हैं कि किसान लूटे जा रहे हैं, व्यापारी लूटा जा रहा है। खाना बनाने वाली महिलाओं को 1000 रुपया देती है, अब शायद 2000 कर दिया। न्यूनतम मजदूरी उनकी बनती है एक दिन की 520 रुपया, उस हिसाब से उनका होना चाहिए 15,000 समथिंग, लेकिन उनको मिल क्या रहा है? मात्र 2000 रुपया। ये कौन कर रहा है? रामराज चलाने वाले माननीय योगी आदित्यनाथ जी। इतना दहाड़ करके सिर्फ और सिर्फ विश्व का सबसे बड़ा विद्वान आनंद भाई कह सकता है। अखिलेश यादव में क्षमता नहीं है क्योंकि वो 1000 देता था इन्हीं लोगों को, वो भी रामराज की दुहाई देता है, कृष्ण भगवान की दुहाई दिया करता था कि हम उनके वंशज हैं। ये कृष्ण के वंशज हैं जो खाना बनाने वाली महिलाओं का शोषण करते थे। अखिलेश यादव जी कृष्ण जी के वंशज हैं और ये किसका शोषण करते थे? उन महिलाओं का जो खाना बनाती थी, उन किसानों का शोषण करते थे। और व्यापारियों पर जीएसटी लगवाया किसने? अखिलेश यादव ने। इन चमचों से टाइप के लोगों से, ऐसे सत्ताधारियों से सावधान रहें। रामराज की परिकल्पना करना एक बेवकूफ़ी और मूर्खियत है, क्योंकि भारत ही नहीं अन्य कई देशों में रामराज कभी नहीं आया और भारत में ना कभी रामराज था और ना कभी रामराज होगा। आज योगी का राज्य है, मोदी जी का राज्य है और यही चलता रहेगा। जो उठाई गिर आएंगे वो भी। इतिहास को अच्छे से पढ़ लो साथियों। धन्यवाद।